ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। इस औरत ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी नस्ल तबाह कर दी। अम्मा, मैं उन डॉक्टर्स को गालियां देता रहा, उनसे लड़ता रहा। असल झूठी तो ये छुपाती रही मुझसे। एक ऐसे शख्स के लिए जो आपकी परवाह भी नहीं कर रहा, जिसने मुड़कर इस मासूम बच्ची का चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे शख्स के लिए रोना बेवकूफी है भाभी। मगर मैं तो आपको उठाने। समझ नहीं रही मेरी बात? सलमान, क्या हो गया? क्या करें आप? ये हराम कर दिया तुमने और तुम्हारी बेटियों ने मेरा जीना। 2 लम्हे के लिए सो नहीं सकता मैं। क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? पता नहीं अम्मी क्या हुआ, ऐसे सुबह से रोए जा रही है, समझ नहीं आ रहा। बेटा भूख लगी होगी इसे। खाला भूख नहीं लगी है, कोई तकलीफ है इसे, मुझे क्या पता कहाँ तकलीफ है। ला मुझे दे। छोड़ दो आपा, इधर ला मुझे दे बेटा। हैदराबाद में जब भी किसी बच्चे को मसला होता था ना, तो मेरे पास लेके आते थे। हाय बेटा, तूने बच्चे पाले हैं, तुझे पता नहीं चला? क्या हुआ खाला? सीना चल रहा है इसका, ठंड लग गई है। हट, तेल लगा देती हूँ। मैंने तो गौर ही नहीं किया। अरे गौर कैसे करेगी? तुझे मियाँ पे गौर करने से फुर्सत मिले तो तू किसी बच्ची पे गौर करे ना अपनी। शरीफा, सोच समझ के बोला कर, बस जो मुंह में आता है बोल। माफी मांगती हूँ आपा, जबान से फिसल गया। तो अरे जुबान संभाल कर रखा करना, इसी की वजह से तुझे मार पड़ती है। आपा, मुझे तो इस बच्ची की फिक्र खाई जा रही है, इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही मुझसे। अब बेचारी का क्या कसूर है? ना माँ की तवज्जो है, ना बाप की तवज्जो है। अच्छा बुरा खुद ही झेलती जा रही है बेचारी। हाय बेटा देख, बुरा मत मनाना, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, तेरा बुरा थोड़ी चाहूंगी। हाय बेटा, ये बच्ची भी तो उसी रब का तोहफा है, लापरवाही करके नाशुक्री मत कर। हाय बेटा, आज नाराज है सलमान, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इस बच्ची को कुछ हो गया ना तो तू खुद को कभी माफ नहीं करेगी। हाय कैसे सहेगी इसका दुख? बता, मर्दों का क्या है, मर्दों को दुख दुखी थोड़ी करते हैं। तुझे ही खुद को संभालना होगा इस मासूम के लिए। ये लाए मुझे दे। शरीफा, आज तो तूने बड़ी अक्लमंदी की बातें की, कसम से दिल खुश कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि तूने बड़ी अम्मा से कुछ ना कुछ सीखा जरूर है। अरे रहने दो आपा, अपनी तारीफ अपने पास रखो। तारीफ भी करती हो तो अगले को समझ ही नहीं आती, सोच में पड़ जाता है कि वाकई तारीफ ही हुई है मेरी। रक्षा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मम्मा, हाँ, ये मनहूस क्यों होता है? ये किसने सिखाया आपको? किसी ने भी नहीं मामा। कहीं से तो सुना है ना आपने, बताओ। वो तो शरीफन दादी और जहानारा आंटी को डांट रही थी कि जो है ना, ये मनोज जब से घर में आई है ना, तब से घर की सारी खुशियां चली गई हैं। मामा, छोटी जब से आई है पापा बहुत नाराज रहते हैं। पापा बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा, बुरी बात है ये, इस तरह नहीं बात करते, ना सुनते हैं।
आप आ गए, काफी देर से आए, मैं इंतजार कर रही थी आपका। जहन्नम में जितना कम रहा जाए उतना ही बेहतर है। इस घर को जहन्नम कह रहे हैं आप? जी हाँ। इस घर को जिसको हमने अपने हाथों से सजाया था। ये लेक्चर देने के लिए ही मेरा इंतजार कर रही थी ना। देखिए सलमान, आप मुझसे नाराज हैं ना, लेकिन बच्चों से तो, लेकिन आपकी नाराजगी का असर हो रहा है। रमशा सवाल कर रही है, पूछ रही बाबा को क्या हो गया, क्या जवाब दूं? वही जवाब दो जो सच है, कि किस तरह उनकी माँ ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, मुझसे बातें छुपाई हैं। वही बताओ सच। रो, इसके सिवा तुम्हें आता क्या है? तुम्हारी इस नहूसत की वजह से दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। सलमान भाई, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्यों आई हो यहां? किस लिए आई हो यहां, और क्या है ये? क्या हो गया आपको सलमान भाई? सलमान, ये हमारी बेटी की खुशी में मिठाई लाए हम। खुशी? मनहूस है वो। उठा के फेंको उसे घर से बाहर। खुशी? आप पागल हो गए क्या? घर की रहमत को मनहूस कह रहे हैं? पागल मैं नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग मिलके मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। सब जानता हूं मैं। मेरे जख्म कुरेद के मजा आता है ना तुम्हें? शर्म नहीं आती? बड़ा शौक है ना तुम्हें मिठाई लाने का और खुशियां मनाने का? करता हूं तुम्हारा शौक पूरा मैं। रहमत, तुम्हारी उस रहमत की क्या औकात है मेरे इस घर में, वो दिखाता हूं तुम्हें। सलमान, सलमान, खुशी मनाएंगे। भाभी चुप हो जा। भाभी, मेरी बेटी सहमत नहीं है, वो भला नहीं है, वो मेरी बेटी है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, कि इससे पहले कि मेरे दिल से कोई बददुआ निकल जाए। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। ये तमाचा तुम्हारे मुंह पर नहीं, मेरी तरबियत पर है। अरे बड़ा मान था मुझे अपनी तरबियत पर, लेकिन तेरी इस हरकत ने ये साबित कर दिया है कि मेरी ये तरबियत में कोई कमी रह गई है। ऐसी कमी जिसे मुझे सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। तुमने मुझे मारा, तुमने उस औरत के लिए तुमने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को मारा। अगर मुझे एहसास होता ना कि ये मेरा इकलौता बेटा औरत की तजलील बनेगा, तो खुदा की कसम अपने इन हाथों से मैं अपनी नस्ल को खत्म कर देती। वो जो तुम्हारी तजलील पे रो रही है ना, वो तुम्हारी बीवी है, और जिन्हें तुम कचरे का ढेर कह रहे हो तुम्हारी बेटियां हैं। असल में तुमने उनको कचरे का ढेर बनाकर उनकी औकात नहीं याद दिलाई, तुमने अपनी माँ को उसकी औकात दिखाई है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। काश तू मेरा बेटा ना होता। हाय आपा, हाय क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। सब पूछ इससे। उसकी आंखों पर कुफर की पट्टी बंधी हुई है, जो गजब बना हुआ है अपनी बीवी और अपनी बच्चियों के लिए। अगर खुदा का गजब इस पे पड़ा ना, तो ये खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। हाय आपा,
संभालो खुद को, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे सांसें रुक जाए मेरी, मर जाऊं मैं। ना करे मेरी आपा को कुछ। कैसी बातें कर रही हो आपा? अल्लाह तो सब अच्छा चाहता है शरीफन, लेकिन जब अपने ही नकब लगाते हैं ना तो इंसान खुद ही अपनी मौत मर जाता है। और मैं मर गई हूँ, मौत आ गई है मुझे। अम्मा खुदा के वास्ते अम्मा ऐसी बातें तो ना करो। अरे उसने भी तुझे खुदा के वास्ते दिए थे जिनको तूने रोंद डाला। जिस दिन मुझे पता चला था ना कि तू पैदा होने वाला है, मुझे उसी दिन मौत आ जाती ताकि मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। तू राजा मेरी नजरों के सामने से, खुदा का वास्ता है, तुम जिसे मानते हो, जिसके बलबूते पे तुम कुफर कहते हो, तुम्हें उसका वास्ता है, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मा अम्मा समझना मेरी बात। तो रोजा मेरी नजरों के सामने से कि इससे पहले कि मेरे दिल से कोई बद्दुआ निकल जाए। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। हाँ, छोड़ो ना आपा, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? क्या करूं शरीफत, क्या करूं? मेरा दिल फटा जा रहा है, अल्लाह के खौफ से कांप रहा है। मुझे बड़ा मान था अपनी परवरिश पर, अपने बेटे पर। मेरा सारा मान तोड़ दिया उसने। आपा वो तो नादानी कर रहे, तुम तो समझदारी से काम लो। अरे इस तरह हाथ उठाओगी तो बिल्कुल नहीं सुनेगा ना आपा। नहीं, नादानी नहीं, ये जिद है, और बेजा जिद दवाइयां लेकर आती है, दवाइयां लेकर आती है। यकीन नहीं आता कि ये वही सलमान है जो अपनी बेटियों को उछाले की तरह अपने हाथों पे रखता था। आज पता नहीं इसे क्या हो गया, क्या हो गया इसको। चल बस ना आपा, बस सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। चल तू फिक्र ना कर, चल आजा। कि ये मेरा इकलौता बेटा औरत की तस्वीर बनेगा तो खुदा की कसम अपने इन हाथों से मैं अपनी नस्ल को खत्म कर देती। वो जो तुम्हारी तस्वीर में रो रही है ना, वो तुम्हारी बीवी है, और जिन्हें तुम कचरे का ढेर कह रहे हो तुम्हारी बेटियां हैं। जिस दिन मुझे पता चलता था कि तुम पैदा होने वाला है, मुझे उसी दिन मौत आ जाती कि मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शर्म आती है मुझे इतना बेटा कहने। क्या हो गया? किस बात का चिल्ला काट रही है और रात के इस पैर? मार दिया तुमने मेरी बेटी को, मार दिया। मर गई वो। इधर देखो, आंखें खोलो, जिंदा है वो। क्या पागल वागल हो गई हो? इसे मत मारना सलमान, इसे मत मारना, इसे
मत मारना। रुबीना, सठिया गई हो तुम? क्या बोल रही हो? मासूम है, सारी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। पागल हो गई हो तुम, अपना ज़हनी तवाजुन खो दिया तुमने। लेकिन मैं नहीं खोना चाहता। खुदा के वास्ते मुझे इस तरह मत मारो। अगर इसी तरह करती रही तो अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा मैं। खुद भी पागल है, हमें भी पागल बना रही है। अरे आई नहीं तुम्हारी तरफ से कोई खुशी की खबर। मैं तो कब से तैयार बैठी थी कि जैसे ही कोई खबर मिलेगी फौरन भागी चली आऊंगी। कैसी रही दावत? दावत तो नहीं हुई। नहीं हुई? बस खत्म बेटी की मोहब्बत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस रहने दो बानो, क्यों छुपा रही हो? पूरे मोहल्ले में इस घर के चर्चे हैं। सलमान जो कुछ कर रहा है और जो कुछ उसने अस्पताल में किया ना, सबसे वाकिफ हूँ मैं। सुना है बेटी को कबूल करने से भी इनकार कर दिया उसने। अरे नहीं, तुमने गलत सुना है। सलमान तो बड़ी खुशफहम हो बानो, हकीकत की चश्मपोशी कर रही हो। इसी घर से धक्के देकर निकाला गया था ना मुझे, मेरे कहे को झुटलाया गया था, मगर मेरा कहा सच होकर रहा। ये मर्जाद बेटों के लिए बेटियों को जिंदा दोरगोर कर देते हैं। बस करते आप तो क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही है? नमक नहीं छिड़क रही, दुख बता रही हूँ। वो दुख जो कब से मैं अपने दिल में लिए बैठी हूँ। मेरे बेटे ने मेरी बहू को दूसरी बेटी पैदा करने के जुर्म में घर से बाहर निकाल दिया था तलाक देकर। सुना है दूसरी ला रहा है। बेटों को मान देने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि यही बेटे औरत की तजलील करते नहीं चूकते। तुम्हें भी बड़ा मान था ना अपने बेटे पर। देख लिया ना क्या किया उसने। दुनिया में बेटी के वजूद की धज्जियां बिखेर दी हैं। बेटी मानने से भी इनकार कर दिया है उसने। पुलिस तक पकड़ कर ले गई। कौन आया है? ये फसाद कौन उठा लाया यहाँ पे? अरे शरीफन, सोच समझ के बोला कर। क्या सोच समझ के बोलूं? इस मुई मिठाई की वजह से इस घर में जितनी कयामतें आई हैं, तुझे तो चाहिए आपा कि इस घर में मिठाई के लाने पे पाबंदी आयद कर दे, ताकि आज के बाद कोई इस बला का नाम ना ले। इससे पहले कि कोई और तबाही लेकर आए, मैं इसी को दूर कर दे। हाथ नहीं लगाना इसको। अरे रास्ता नाप अपना, तमीज से जरा। बहुत परपुर्जे निकाल रही है तू। हमारे घर में फसाद फैलाने आई है। पहले ही बहुत बड़ी कयामत आई हुई है हमारे घर में। तेरे लिए अच्छा ये है कि तू चाय की चुस्कियां ले और 9 2 11 हो जाए। इधर से इधर ला, तो मैं कूड़े के डब्बे में फेंक के आऊंगी। बेटी की खुशी की मिठाई कूड़े में, ये औकात है? चल जोड़े से बैठ चाय पी। नहीं, जिस घर में अल्लाह की रहमत आने पर मातम बीत जाए और औकात कचरे के ढेर से बढ़कर ना हो, इस घर में चाय तो क्या, पानी पीना भी मुझ पर हराम है। अब इस घर को अल्लाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अरे संभल कर, किस बात की जल्दी है आपको? 9 बज रहे हैं तो सलमान के कपड़े नहीं इस्त्री किए, उन्हें ऑफिस जाना होगा। कमाल करती हैं भाभी आप भी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर आप उस शख्स का सोच रहे हैं जिसकी नींद में खलल ना पड़े, इसलिए आप खाला के कमरे में सोए। ये जुल्म है भाभी, आवाज उठाएं, उन्हें एहसास दिलाएं उनके रवैये की बदसूरती का। आवाज तो तुमने भी उठाई थी, एहसास भी दिलाया था रवैये की बदसूरती का। क्या हुआ? दाग लगा के बैठ गई, बेघर हो गई ना। मुझे ये बेघरी कबूल है भाभी, मगर वो जिल्लत नहीं जो उस घर के बदले में मुझे मिल रही। मुझे कोई दुख नहीं है,
क्योंकि मैंने वो ही चुना जो मुझे ठीक लगा। निकाह के कौन से शिक में लिखा होता है गुलामी करना? जब मेरे खुदा ने मुझे गुलाम नहीं बनाया तो मैं गुलामी क्यों करूं? हाँ, मगर कोशिश की थी, मोहब्बत जो करती थी, मगर उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, कदर नहीं की। मोहब्बत तजलील कब बर्दाश्त करती है? तुम बहादुर थी, ये सब कर गई। मैं बहादुर नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती। और तजलील तो मुझे लगता है कि अपनी किस्मत में मैंने खुद अपने हाथों से लिख दी है। जाके कपड़े क्यों जुल्म कर रही हैं भाभी आप खुद के साथ? प्रेस्त्री करने हैं, उनको ऑफिस जाना है। मैं कर दूंगी, मैं उनके कपड़े प्रेस कर दूंगी। कर दोगी? हाँ भाभी, वैसे भी सारा दिन घर में फारिग ही तो बैठी होती हूँ, थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या होगा। नहीं, वैसे तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन आज अगर कर दो तो मेहरबानी होगी। कमरे के बाहर स्टैंड पर ना सलमान के कपड़े रखे, बस वो इस्त्री कर दो और सिर्फ रमशा को देखो कि स्कूल के लिए तैयार हुई है कि नहीं हुई है। आप बेफिक्र हैं, मैं सब कुछ संभालूं, आप आराम करिए। रुबीना, मेरे कप। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इट्स ओके, मैं ही पता नहीं किसी और ध्यान में थी, आपकी गलती नहीं है। आपकी शर्ट ये आपने प्रेस की है तो ये काम मेरी बीवी से ढंग से नहीं होता। अरे सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते वरना पूरा दिन बुरा गुजरेगा। वो तो बेचारी कर रही थी प्रेस, लेकिन छोटी रोने लग गई तो सोचा मैं ही कर देती हूँ। आपको बुरा लगा है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बस तो मेहमान हो यहाँ तो अच्छा नहीं लगता। मेहमानों का काम तो नहीं है। मेहमान कह के एक ही पल में पराया कर दिया आपने। एक आप ही तो हैं जिन्हें जहान अपना समझती थी, लेकिन हमें पता चल गया कि आप हमें अपना नहीं समझते। नहीं, आई एम सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इनफैक्ट इस घर में एक आप ही हैं जो मुझे समझ पा रही हैं। तुम ही हो जिसे मेरा ख्याल है, मेरी फिक्र है। मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम बुरा मत मानो। ठीक है, नहीं मनाती बुरा। आप जल्दी से तैयार हो जाए, एक साथ ही नाश्ता करें, ठीक है? तुम नहीं जाओगी बहन में? हाँ, नहीं जाओगी? अरे रुबीना, रुबीना, अरे कड़ा मुंह के देख रहा, डॉक्टर के पास लेके चल इसको। मत किया करो ऐसी बातें, मैं हूं ना। सलमान, नाश्ता। ये बटन निकल गया। ओ, मैं लगा देती हूँ। भाभी कहाँ रखती है सुई धागा? यहाँ इसी ड्रॉअर में।
रुबीना, बेटा ये क्या तुमने अपनी हालत बनाई हुई है? तुम जानती हो ना कि सलमान को इस हुलिये से चिढ़ है, नहीं पसंद करता। वो क्यों करती? उनको तो मेरे वजूद से चिढ़ हो गई है। आप हुलिये की बात कर रही हैं, मैं तो रात तकती रहती हूँ, उनकी तरफ हसरत से देखती रहती हूँ कि काश एक बार वो मेरी तरफ नजर उठा के देख ले। लेकिन अब तो ऐसा लगता है अम्मी जैसे मैं उनकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं अम्मी कि वो पहले वाले सलमान बन जाए, मेरे सलमान। सब्र कर बेटा, सब देखना, सब ठीक हो जाएगा। किसने सिखाई है तुम्हें ये तहजीब? कहां से सीखी है बताओ? रमशा, अम्मी इसे संभालने से। रमशा, 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 बोलो। पापा मुझे देर हो रही थी। जबान चलाती है बाप के साथ, हैं? क्या हो गया, क्यों डांट रहे हैं इसे? क्यों डांट रहा हूं? तमीज नहीं सिखा सकती उसको? बल्कि तमीज तुमने कभी सिखाई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं है तमीज। क्या हो गया है सलमान, भूल गए हो तुम? बेटी है, इसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं ही सब भूल गया हूं, और आपने ड्यूटी ले ली है मुझे हर चीज याद दिलाने की, है ना? आखिर हुआ क्या, बताए तो सही, हाथ तो छोड़े। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मेरे कमरे में अगर कोई घुसा ना तो मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। वैन लगा दी है इसकी मैंने, सुबह स्कूल ये वैन से जाएगी। पापा मैं वैन में नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ने आएंगे। तुम नहीं जाओगी वैन में? हाँ, नहीं जाओगी? सलमान, अरे छोड़ो साहब। अरे रुबीना, रुबीना, अरे कड़ा मुंह के देख रहा, डॉक्टर के पास लेके चल इसको। बेटा उठो, होश करो। अरे भाई, एक तो इस घर वालों की औरतों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते, उनके चक्कर में रहे ना बंदा भूखा ही मर जाए। कम वक्त कुछ तो गम खा के पेट भर लेती है। अरे करने देना अम्मा ड्रामे, गुस्सा व चढ़ा के फड़फड़ाएगा ही। एक बात तो बता, उस दिन क्या हुआ था? सलमान इतना तड़प क्यों गया था? मैं तो हैरान हो गई। हाँ, अरे रमशा में तो उसकी जान थी, सा कर रहा था उसपे। नशा अम्मा, नशा। और तुझे तो पता है ना दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या है? खाना। नहीं अम्मा, हाँ फिर? औरत की मोहब्बत का नशा। और अगर ये नशा मिलते मिलते छिन जाए ना तो मुल्क बिस्मिल की तरह इंसान तड़पने लग जाता है। अरे तो क्या आ गया तेरे राम में? बच सकता है। मैं जानती थी मेरी बच्ची का वार खाली नहीं जा सकता है। अब देखती हूँ कैसे वो बुढ़िया सिसक सिसक के रोएगी। बड़ा गुरूर था ना उसे अपने बेटे और बहू पे, उस गुरूर को तोड़ ना दिया तो मेरा नाम शरीफन नहीं। जानती नहीं है वो मुझे। हाय अम्मा, अभी तो इब्तिदा है, तू तो क्लाइमेक्स पे पहुंच गई। सब्र से काम लेते हैं। इतना अरसा सब्र ही तो किया मैंने, और क्या किया। अरे मैं भूल ही नहीं सकती जिस तरह इस घर से जलील और ख्वार में इज्जत करके आपा ने मुझे निकाला था। अम्मा भी की आंखों की नफरत मैं भूल नहीं सकती अपने लिए। अच्छा अम्मा, रो नहीं ना, तू जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। ये बुढ़िया भी ना सिसक सिसक के मरेगी। इसी का बेटा ना इसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालेगा, तो देख लियो। रो नहीं। एक तो इस कमबख्त शाह को चैन नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ जान छुड़ा ले इससे, अपन फंस जाएंगे वरना। जहां के जाल में लोग फंसते हैं, जहां आरा नहीं। क्या है ये? इनविटेशन है फिरोज टेक्सटाइल की तरफ से, कपल्स को बुला रहा है।
तो सलमान, तेरा ये सर्द रवैया एक दिन मरवाएगा तुझे। सब लोग मुतनफ्फर होकर रह जाएंगे तुझसे। होते हैं तो हो जाए, मुझे भी नहीं मिलना ऐसे लोगों से। जिनको मुझसे मिलना है इसी तरह मिले बस। बहरहाल आना तो पड़ेगा। अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है यार, इनकार की गुंजाइश नहीं है। अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर। शाम को भाभी को लेकर आ जाना, हो सकता है तेरा ये ग्लेशियर पिघल जाए। बस या और कुछ? देख सलमान, मैं तेरा दोस्त हूं, इसीलिए समझाने आ जाता हूं, वरना ये दोस्ती खत्म होने में एक सेकंड भी ना लगे। तो चला जा तू भी, छोड़ के मुझे दूसरों की तरह। क्या ना, मैं जानता हूं तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं तुझे कोई लेक्चर नहीं देना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। देख रूबीना भाभी अभी मां बनी है, अगर उन्हें ज़हनी सुकून ना मिला ना तो वो मर जाएंगी, और इसका जिम्मेदार तू होगा। आठ बजे तैयार है ना, जाना है। कौन लोग हैं ये? ऑफिशियल डिनर है, मिस्टर एंड मिसेस को बुलाया। बच्चे जाएंगे? मिस्टर एंड मिसेस को बुलाया, पूरी फौज की दावत नहीं दी है। तुमसे जितना कहा जाए ना उतना सुना करो और उतना ही किया करो। चाय लाई थी आपके लिए। क्या आ रहा? क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? इस कमरे का उजड़ना मेरे दिल को उजाड़ गया सलमान भाई। इस कमरे की वीरानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये तस्वीर जब आप लगा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की दीवार पर लग रही हूँ, जैसे मैं आबाद हो रही हूँ। मुझे तो ये खुशी नसीब नहीं है, लेकिन सोचा था आपके ही जरिए सही, लेकिन ये खुशी मुझे मिल जाएगी। बेटा ना होने का दुख मैं समझ सकती हूँ सलमान भाई। अम्मा की इकलौती बेटी हूं ना मैं, किस तरह ठोकरें खाई उन्होंने मुझे पता। आज उनका बेटा होता तो इस तरह किसी के दर पर तो ना पड़ी होती। कैसी बातें कर रही हो? किसी के खैर का घर तो नहीं है ना, तुम्हारे अपनों का घर है। ये तो आपकी मोहब्बत है सलमान, वरना हम गरीबों को कौन पूछता है। मत किया करो ऐसी बातें, मैं हूं ना। क्या हुआ सलमान, कुछ बुरा लगा? नहीं,
नहीं, क्या मैं कभी कभार इस कमरे में आ सकती हूँ? बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ। क्या करोगी इस कमरे में आके? यहां ऐसा क्या धरा है जिससे तुम्हें खुशी मिल सकती है? ये एक मकबरा है, जिंदा और झूठे लोगों का मकबरा। तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या करोगी यहां आके? अब आ इसके पास जवाब देने को कुछ है ही नहीं। इसका जवाब मैं देता हूं आपको, क्योंकि इसका जवाब बेटा नहीं है, इसका जवाब है बेटी। मेरे यहां तीसरी भी बेटी हुई है। जुबीना! ये पकड़ो और चलो, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो, चल निकल, निकल यहाँ से, निकल।